हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री आपकी क्लास 12th की, और उसमें हम लोग का चल रहा है चैप्टर 4। हमने ऑलमोस्ट इसमें सब कुछ कवर कर लिया है। हमने इसमें बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा है, हमने जैनिज्म के बारे में पढ़ा है, हमने इसमें और भी चीजें देखी है। बट बुद्धिज्म और जैनिज्म ये दोनों रिलीजन के साथ साथ हिंदू रिलीजन जो है वो भी चल रहा था। तो उस टाइम पे हिंदू रिलीजन में क्या क्या हो रहा था, क्या क्या चल रहा था, आज हम लोग उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो जिस टाइम पे बुद्धिज्म और जैनिज्म आया था उस टाइम पे हिंदू रिलीजन में एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत न्यू कॉन्सेप्ट आया था। आप सब इस कॉन्सेप्ट से तो जानकार होंगे, बट उस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट एकदम नया था। इसको कहते हैं सैक्रिफाइस सिस्टम। आप में से बहुत लोग नहीं समझे होंगे कि सैक्रिफाइस सिस्टम क्या है, और अगर मैं इसको आसान भाषा में कहूं तो इसको कहते हैं यज्ञ। अब ऑलमोस्ट आप लोग सभी समझ गए होंगे कि यज्ञ क्या होता है। तो आज के समय में यज्ञ बहुत सारी जगहों पे होता है। ये बहुत पहले से चला आ रहा है, जो ऋषि मुनि वगैरह करते थे, राजा महाराजा करते थे। तो ये उसी टाइम पे स्टार्ट हुआ था जब बुद्धिज्म और जैनिज्म लाइट में आए थे। सैक्रिफाइस सिस्टम हम लोग इसको बोलते हैं। जो यज्ञ होता है ये क्यों परफॉर्म किया जाता है, या कई बार पूछा जाता है कि यज्ञ जो है वो क्या होता है। तो यज्ञ जो है एक कॉमन रिचुअल है, कलेक्टिव रिचुअल है, मतलब एक हमारी परंपरा है जिसमें हम लोग चीजें चढ़ाते हैं माता या किसी देवता को हैप्पी करने के लिए, और अपने लिए खुशियां मांगने के लिए, अपने लिए शांति मांगने के लिए, और अलग अलग चीजें मांगने के लिए यज्ञ किए जाते हैं। ठीक है, यज्ञ यूज्ड टू बी, ये यज्ञ की डेफिनेशन है कि यज्ञ क्या होते हैं और इनको क्यों किया जाता है, रीजन क्या है यज्ञ करने के पीछे। ओके, इट वॉज परफॉर्म्ड टू प्लीज द gods and goddesses and attain happiness and peace, इसलिए यज्ञ किया जाता है। ठीक है, हैप्पीनेस और पीस को पाने के लिए यज्ञ किया जाता है। बट इसके अलावा कुछ और रीजंस भी हैं जिसके लिए यज्ञ किया जाता था। ठीक है, स्पेशल रीजंस, रीजंस फॉर परफॉर्मिंग यज्ञ। रीजंस याद कर लेना, ठीक है, आपको आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प होगा। मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया है आपके लिए, क्योंकि हम लोग ये चीजें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी 3rd चैप्टर में। तो मेरा क्वेश्चन है कि कौन कौन यज्ञ कर सकता था और कौन लोग थे जिनको यज्ञ करना अलाउड नहीं था। आपके लिए हिंट ये है कि इसका आंसर 3rd चैप्टर में है। वर्ण सिस्टम के बारे में अगर आपको याद होगा तो आप लोग इसका आंसर बहुत आराम से दे पाओगे कि किसको अलाउड नहीं था यज्ञ करना और किसको अलाउड था। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। जिसको आंसर मिलेगा वो कमेंट करके बताएगा कि इसका आंसर क्या है। तो फर्स्ट रीजन था यज्ञ परफॉर्म करने का, टू प्लीज द गॉड्स, मतलब उनको खुश करने का। जो देवी देवता होते हैं उनको खुश करने के लिए यज्ञ किया जाता था। फॉर कैटल, अपने जानवरों के लिए यज्ञ किया जाता था। पहले के लोग होते थे कि उनको लगता था कि अरे हमारे जानवर अच्छे से, जैसे अगर किसी ने गाय पाल रखी है तो वो अच्छे से दूध दे, ठीक है, ये सारी चीजों के लिए यज्ञ किया जाता था। मतलब उनके घर में कभी भी किसी चीज की कमी ना हो, उनके पास सब कुछ हो, इस चीज के लिए यज्ञ किया जाता था। और किस लिए किया जाता था? टू हैव अ सन, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ। ये तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया जाता था। फॉर लॉन्ग लाइफ, लंबी जिंदगी के लिए, कि हम लोग बहुत जिए, काफी लंबा जिए, उसके लिए यज्ञ किया जाता था। फॉर द प्रॉपर्टी, संपत्ति के लिए। जो यज्ञ होते हैं मेनली, जो मेन यज्ञ होते हैं वो जनरली प्रॉपर्टी, मनी,
इन सब से रिलेटेड होते हैं, सन के लिए, ठीक है। तो प्रॉपर्टी के लिए भी यज्ञ किया जाता था। फॉर गुड हेल्थ, मतलब उनके घर में सब सुखी अच्छे से रहे, अच्छे फल फूले, उस चीज के लिए यज्ञ किया जाता था। फॉर प्रोस्पेरिटी, संपन्नता के लिए यज्ञ किया जाता था। ये सारे के सारे रीजंस थे कि यज्ञ इसलिए किया जाता था। अब क्वेश्चन आता है यज्ञ करता कौन था। जिनको आंसर अभी तक मिल गया होगा उन्होंने तो लिख दिया होगा, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं लिख देती हूं, who performed the यज्ञ, ठीक है। तो अगर आपको वर्ण सिस्टम याद हो तो वर्ण सिस्टम में 4 कैटेगरीज थे। सबसे पहले आते थे ब्राह्मण, उनसे नीचे आते थे क्षत्रिय, उनसे नीचे आते थे वैश्य और उनसे नीचे आते थे शूद्र। तो जो 3 होते थे ऊपर के, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों के तीनों को अलाउड था कि ये यज्ञ कर सकते थे, बट जो शूद्र थे उनको ये अलाउड नहीं था, वो यज्ञ नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो अपर 3 क्लासेस ऑफ वर्णा सिस्टम। ये तो हो गया कि हमने पूरा एक ही उसमें लिख दिया, बट अगर हम लोग अच्छे से एक एक को मेंशन करें तो किंग्स, राजा महाराजा मेनली तो यही यज्ञ करते थे, पुत्र प्राप्ति वगैरह के। मर्चेंट्स, ठीक है। ऑनर्स ऑफ द हाउस, जो मतलब नया घर लेते थे, जैसे होता है ना कि गृह प्रवेश वगैरह उसमें किया जाता है ना, तो ये उसी टाइम से चला आ रहा है कि जब कोई घर लेता है तो उस टाइम पे यज्ञ वगैरह होते थे, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट तो रह गए ब्राह्मण्स, उनके बिना तो यज्ञ अधूरा है, ठीक है, या आप लोग कह लो पंडित आज की भाषा में, ठीक है। तो ये सारे के सारे यज्ञ परफॉर्म करते थे, इन सब का काम होता था यज्ञ परफॉर्म करना, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगला हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।